जब पुलिस ने भीरोपुर गांव की हवेली के तहखाने में 7 लाशें ढूंढी तो सबकी आंखें ठीक एक ही तरफ देख रही थीं, दीवार की तरफ। इस दीवार पर खून से लिखा था, आहट सुनने वाला कभी नहीं बचता। लेकिन सबसे खौफनाक बात यह थी कि हर लाश के कानों से खून बह रहा था, जैसे उन्होंने कुछ ऐसा सुना हो जो किसी इंसान को नहीं सुनना चाहिए। ये महाराष्ट्र के भीरोपुर गांव की हवेली की कहानी है, जहां आज भी रात को कदमों की आहट सुनाई देती है। अगर आपको ऐसी खौफनाक और हकीकी कहानियां पसंद हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को फॉलो कर लें। ये एक छोटा सा क्लिक है, लेकिन इससे मुझे ऐसी और कहानियां अब तक पहुंचाने में मदद हासिल होती है। अब चलिए वापस भीरोपुर की तरफ और देखते हैं कि इस गांव में क्या हुआ। शाम का वक्त था। भीरोपुर गांव की गलियां हर रोज की तरह सुनसान हो चुकी थीं। आसमान में हल्के बादल थे और ठंडी हवा की लहरें पुरानी हवेली की टूटी खिड़कियों से सनसनाहट पैदा कर रहे थे। गांव के लोग इस हवेली के करीब से भी नहीं गुजरते थे। कहते हैं यहाँ अजीब अजीब आहटें सुनाई देती थी, जैसे कोई अनदेखा इंसान आसपास घूम रहा हो। रेना अपने दोस्तों के साथ गांव घूमने आई थी। सब ने मजाक में कहा कि अगर सच में हिम्मत है तो हवेली के अंदर जाकर दिखाओ। रेना ने हंसकर कहा कि मुझे किससे डर लगेगा, भूत जैसी कोई चीज नहीं होती। रेना अकेली हवेली के अंदर चली गई। टार्च की रोशनी टूटी दीवारों पर पड़ते ही डरावने साए बनने लगे। वो चौंक कर पलटी, वहां कोई नहीं था। शायद मेरे दोस्तों ने मजाक किया होगा। लेकिन अगले ही लम्हे इसने टार्च की रोशनी में देखा, दीवार पर उसके अलावा एक और साया हरकत कर रहा था। रेना की सांसें तेज हो गई। उसने धीरे से पुकारा कि कौन है वहां, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। बस धीरे धीरे कदमों की आहट करीब आने लगी। वो भागकर बाहर निकली। दोस्त हंस पड़े। क्या हुआ, रंग उड़ गया चेहरे से? रेना कांपती आवाज में बोली कि नहीं नहीं, अंदर कोई था। दोस्तों ने मजाक उड़ा दिया। लेकिन इस दिन के बाद से रेना के साथ अजीब वाकयात होने लगे। कभी रात में इसके कमरे में किसी के चलने की आवाज आती, कभी शीशे में उसके पीछे कोई धुंधला साया दिखाई देता। गांव का नाई रघु रोज रात को देर तक दुकान बंद करता। एक दिन जब वो तालाब के किनारे से घर जा रहा था तो उसे लगा कि कोई उसके पीछे पीछे चल रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन कोई नहीं था। वो तेज कदमों से चलने लगा, लेकिन आहट भी इतनी ही तेज हो गई। अचानक उसके सामने एक सफेद साया खड़ा हो गया। आंखें गहरी सब्ज चमक रही थीं। रघु बुरी तरह डर गया और चीख कर भाग गया। अगले दिन गांव वालों ने देखा कि रघु पागल सा हो गया था। वो बार बार कहता था कि आहट मुझे ले जाएगी। अनिरोध गांव के स्कूल में उस्ताद था। वो भूत प्रेत में यकीन नहीं करता था। लेकिन एक रात जब वो हवेली के पास से वापस जा रहा था तो उसने साफ साफ सुना जैसे भारी जूतों की आवाज उसके पीछे से आ रही थी। वो मुड़ा, लेकिन पीछे सिर्फ खाली सड़क थी। फिर अचानक उसके कान में किसी ने सरगोशी की कि तेरा वजूद बच नहीं पाएगा। रेना, रघु और अनिरोध तीनों अलग अलग लोग थे, लेकिन सब ने एक ही चीज महसूस की और वो थी आहट। गांव में धीरे धीरे डर फैलने लगा। लोग कहने लगे कि हवेली में दबे किसी राज की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। सावित्री रोज रात को अपने सहन में तुलसी को दिया जलाती थी। इस रात भी उसने वैसा ही किया, लेकिन जैसे ही दिया जलाया, इसे लगा मानो सहन में कोई खड़ा है। अंधेरे में कुछ भी नहीं दिखा, लेकिन हुआ कि एक तेज लहर आई और दिया बुझ गया। सावित्री ने माचिस जलाई। तभी देखा कि सहन के कोने में एक औरत खड़ी थी, काली साड़ी में, बाल बिखरे हुए। वो औरत धीरे धीरे आगे बढ़ी और उसके कान में सरगोशी की कि तुम्हें कोई लेने आ रहा है। सावित्री चीख पड़ी। घर वाले दौड़े, लेकिन वहां कोई नहीं था। गांव के पंडित मोहन ने कहा कि अगर यहाँ कोई रूह है तो आज मैं इसे शांति दूंगा। वो हवेली में गया और मंत्र पढ़ने लगा।
तभी हवेली की सीढ़ियों पर धीमे धीमे कदमों की आवाज आई। अचानक उसके सामने लोहे की जंजीर अपने आप हिलने लगी। मोहन घबरा गया, लेकिन हिम्मत करके मंतर पढ़ता रहा। तभी दीवार पर खून से लिखा उभर आया, आहट से बचना नामुमकिन है। मोहन के हाथ से माला गिर गई। वो भागते भागते गांव वापस आ गया। अमर गांव और कस्बे के बीच बस चलाता था। एक रात उसकी बस में कोई भी मुसाफिर नहीं था। बस सुनसान सड़क से गुजर रही थी। अचानक उसने देखा कि बस की पिछली सीट पर कोई बैठा। उसने शीशे में देखा तो सफेद कपड़े पहने एक आदमी, जिसका चेहरा धुंधला था। अमर बस रोककर पीछे गया। सीट पर कोई भी नहीं था। वो वापस आकर ड्राइवर सीट पर बैठा। तभी उसके कान में आवाज आई कि बस चिल्लाते रहो, आखिरी मंजिल तो मेरे पास है। अमर की हालत खराब हो गई। इस दिन के बाद इसने रात में बस चिल्लाना ही छोड़ दिया। गांव वालों की दहशत सुनकर पुलिस ने तहकीकात के लिए डीसीपी अरविंद को भेजा। अरविंद बहुत मंतकी इंसान था। भूत प्रेत की बातों पर हंसता रहता था। उसने कहा कि ये सब अंधा अकीदा है। मैं खुद हवेली जाऊंगा और देखूंगा। रात को वो टार्च लेकर हवेली पहुंचा। दीवारें खंडर हो चुकी थी, लेकिन अचानक सीढ़ियों पर भारी कदमों की आहट गूंजी। उसने टॉर्च चलाई। सामने कोई भी नहीं था, लेकिन अगले ही लम्हे इसे लगा जैसे किसी ने इसके कंधे पर हाथ रखा। वो पीछे मुड़ा। वहां सिर्फ हुआ थी। फिर उसने कानों में साफ सुना कि अगर सच जानना चाहता है तो तहखाने में उतर। अब तक अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से आहट सुनी थी। सब वाकयात अलग अलग थे, लेकिन एक ही नुक्ते पर जाकर जोड़ते थे, आहट। रेना ने कहा कि मुझे लगता है हवेली में कुछ राज छुपा है। जब तक पता नहीं चलेगा, ये सब हमें सुकून से नहीं जीने देंगे। रेना का डर अब तजस्सुस में बदल चुका था। उसने फैसला किया कि वो हवेली के तहखाने तक जाएगी, लेकिन अकेले जाना मुमकिन नहीं था। उसने अंकित, उस्ताद अनिरोध और पुलिस अफसर अरविंद से मदद मांगी। अरविंद ने कहा, ठीक है, मैं पुलिस वाला हूं। पीछे हटना मेरे बस का नहीं। आओ आज रात तहखाने में उतरते हैं। रात के 12 बजे चारों लोग हवेली पहुंचे। अंदर सन्नाटा ऐसा था कि अपने दिल की धड़कन तक सुनाई दे रही थी। अचानक सीढ़ियों पर वही आवाज गूंजी। रेना का हाथ कांपने लगा। सब लोग तहखाने की तरफ चले। हवेली के पीछे एक पुराना लोहे का दरवाजा था, जिस पर जंग लगा था। अरविंद ने जोर से धक्का दिया। दरवाजा चुरमुराते हुए खुला। सीढ़ियां नीचे अंधेरे में उतर रही थी। चारों लोग नीचे उतरे। तहखाना ठंडा और सीलन भरा था। दीवारों पर काई लगी थी और दरमियान में एक टूटी चौकी रखी थी। देखो, दीवार पर खून से लिखा था, आहट मेरी लानत है, जो सुनेगा उसका अंत होगा। तभी तहखाने के कोने से एक सफेद धुंधला साया उभरा। सबके कानों में वही आहट गूंजी। मैं इस हवेली की मालिकन ललिता हूं। 100 साल पहले मेरे शौहर ने लालच में मुझे यहीं जिंदा दफना दिया था। मेरी चीखें, मेरे कदमों की आहट सदियों से यहां गूंजती रही। रेना की आंखें फटी की फटी रह गईं। अचानक तहखाने की दीवारें हिलने लगी। छत से मिट्टी गिरने लगी। मेरी लानत हमेशा के लिए है। जो सच जानता है वो भी आहट से बच नहीं सकता। रेना, अंकित, अनिरोध और अरविंद चारों बाहर भागने लगे, लेकिन हर तरफ से आहट की आवाज आने लगी। कभी पास, कभी दूर, कभी ऊपर, कभी नीचे। सभी हवेली से बाहर आने लगे। तभी अरविंद ने सबसे कहा कि अगर हम इस हवेली को ही जला दें तो शायद ललिता का दफनशुदा जिस्म भी जलकर मुक्ति पालेगा। इसके बाद सब ने मिलकर पूरी हवेली में आग लगा दी और सभी हवेली से बाहर निकल आए। अगले दिन लोगों ने हवेली में इज्तिमाई पूजा करवाई। इस दिन पहली बार कई सालों बाद गांव में रात शांति से बीती। लेकिन कुछ दिनों बाद रेना अपने कमरे में पढ़ाई कर रही थी। खिड़की से ठंडी हवा आई।
अचानक उसे लगा जैसे कमरे के कोने से धीरे धीरे कदमों की आहट आ रही है। उसने कांपते हुए कहा, कौन है? कोई जवाब नहीं मिला, बस वही आवाज। रेना की आंखों में डर फिर से उतर आया। हीरोपुर गांव में हवेली का राज तो खुल गया, लेकिन आहट अब भी जिंदा है। कहते हैं जो एक बार ये आवाज सुन लेता है, इसकी जिंदगी कभी पहले जैसी नहीं रहती। आहट सिर्फ एक आवाज नहीं बल्कि एक लानत का साया है जो हर जगह आपके पीछे पीछे चलता है। बस कभी वो आहट सुनाई देती है और कभी नहीं सुनाई देती, लेकिन डर की दस्तक लेकर आहट सबके आसपास चलती रहती है। आपके ख्याल में क्या वाकई कुछ आवाजें लानत बन सकती हैं? क्या आहट सुनने वाला वाकई नहीं बच सकता? अपनी राय कमेंट्स में लिखी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक, फॉलो करें और बेल आइकन दबा दें। अगली बार तक महफूज रहें और याद रखें, कुछ आवाजें सुनना मना है।